हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल तो इस जगह का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जिसके बाद हम उस बंदे सी को देखते हैं जो कि यहाँ काफ़ी गुस्से में खड़ा हुआ होता है। इसे देखने के बाद तो रेड बटरफ्लाई भी घबरा चुकी होती है और यहाँ पर उसके सामने तुरंत ही रिस्पेक्ट शो करने लगी थी, जिसके बाद चीहू को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा था कि मैं सीनियर को रिस्पेक्ट पे करना चाहूँगा। सीनियर, आप तो मोस्ट फेमस हैं और मैं यहाँ पर आपके बारे में बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने सुनी हुई है। ये सुनने के बाद तो अभी फ़िलहाल जो मिस्टर सी था, अभी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसका फोकस अभी वांगलिन के ऊपर था और वांगलिन को देखकर वो कह रहा होता है कि ये लड़का काफ़ी देर से शांत है। क्या तुमने पहले ही नोटिस कर लिया था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ? इसके बारे में मुझे बताओ। तभी वांगलिन क्योंकि पहले ही जानता था कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो इस जगह पर रहकर अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता, इसलिए तुरंत ही कह देता है कि नहीं, मुझे बस थोड़ा बहुत इसके बारे में अंदेशा सा हो रहा था कि कोई तो हमारे पीछे है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरे तरीके से श्योर नहीं था। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है, खैर इस जगह को मैंने काफ़ी वक्त तक तलाश किया है, तो अब ये जगह मेरी हो चुकी है, तुम तीनों ही यहाँ से निकल कर जा सकते हो। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने स्ट्रॉन्ग ओरा को रिलीज़ करने लगा था। इसके ओरा को देखने के बाद तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों थोड़ा डर चुके होते हैं और वो कह रहा था कि इंडीड इस जगह पर थर्ड लेवल मौजूद है और वो यहाँ का ये जो पूल है इसका एंट्रेंस एरिया है। ये सुनने के बाद ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और अब रेड बटरफ्लाई को भी लग चुका होता है कि वांगलिन की बातें एकदम ही सच होती हैं। हालांकि इसके अलावा वो बंदा ये भी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता और तुम अपनी ज़िंदगी को खोना चाहते हो तो तुम यहाँ से इस पूल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर आने लगी थी और हमें दिखाया जाता है कि एक एल्डर वहाँ आ चुके थे जिनका नाम जाओ होता है और वो कह रहे थे कि तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुनने के बाद फिलहाल यहाँ पर सी कह रहा होता है कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। जिसके बाद वो क्लियरली बिल्कुल नहीं बताता और कह रहा होता है कि मेरी तो ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इस थर्ड लेयर की तलाश में आया हूँ जो कि तुम्हारे पैरों के नीचे है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये कहते साथ ही वो काफ़ी गुस्सा हो चुके थे, लेकिन तभी सी को देखते हैं जो कि आसपास मौजूद इस पूल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा वाटर को इकट्ठा करने लगा होता है। तभी अपना वांगलिंग जैसे इस चीज़ को देखता है तो वो कह रहा था कि ये दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है और इनकारनेशन से भी अबव की पावर को ये अपने पास रखते हैं और अगर ये एक बार यहाँ फाइट करेंगे तो काफ़ी बड़ी फाइट होगी। जिसके बाद उस बंदे ने बहुत ही सारा वाटर इकट्ठा कर लिया होता है और एक टोर्नेडो बना दिया था अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए, तुरंत ही जाके ओल्ड मैन जाओ को हिट करने लगा होता है वो टोर्नेडो। लेकिन ओल्ड मैन जाओ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार से यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही ख़त्म कर देते हैं उस वाटर टोर्नेडो को। जिसके बाद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर आने के लिए इतना ज़्यादा रिस्क मुझे उठाना पड़ेगा। हालांकि अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर मैं यहाँ पर डेथ की वजह से खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ और तुरंत ही यहाँ पर पूल के अंदर जंप कर देती है, क्योंकि उसे तो वो कॉफिन किसी भी हालत में चाहिए था। ये देखने के बाद चीहू कह रहा होता है कि रुको तो सही, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। और तभी वो वांगलिन से कह रहा होता है कि ब्रदर वांग, क्या आप यहाँ रुकना चाहोगे या फिर आप यहीं से वापस जा रहे हो। जिसके बाद वांगलिन भी सोचने लग जाता है और पूछ रहा था कि आखिर अभी जो ये दोनों पर्सन आए थे वो दोनों कौन थे, क्या तुम मुझे इनके बारे में बताओगे। तभी यहाँ पर अपना चीहू कह रहा होता है कि ओल्ड मैन के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर से ही चल रहा है और साथ ही यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ जो सी है वो इतना ज़्यादा अडेप्टेबल हो चुका है सुजाको स्टार के अंदर कि उसे यहाँ का बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी नहीं हरा सकता। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा कियोस भी उसको नज़र आ रहा होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ब्रदर जो भी हो, फिलहाल मैंने भी ये सोच लिया है कि मुझे भी इसके अंदर जाना चाहिए और वो भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार था, क्योंकि रेड बटरफ्लाई तो पूल के अंदर जा चुकी थी। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पूल के अंदर जंप लगाने लग जाता है और उससे पहले कह रहा होता है कि देखो ब्रदर, यहाँ पर जाना मौत से खेलना जैसा ही है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि आखिर तुम्हें क्या करना है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। वांगलिन भी थोड़ा सोच रहा होता और कह रहा था कि हाँ, अभी तो ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल इनकी फ़ाइट में ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो होने वाला है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर मैं यहाँ पर जाकर ऐसा कर सकता हूँ। तो दोनों ही साथ में इस जगह पर एंटर कर जाते हैं पूल के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती हुई नज़र आ रही थी।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग उस पुल के नीचे वाली साइड पर आ चुके थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। और तभी हमें एक बोतल भी दिखाई जाती है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कंटेन हो रही थी। रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठी हुई होती है, साथ ही वो अपनी पार को यहाँ आस पास से इकट्ठा करके गैदर करने की कोशिश कर रही होती है उस बोतल के अंदर। और जैसे ही वो नोटिस करती है कि ये दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं तो फिलहाल वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि फ़िलहाल तो उसे पता था कि यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दोनों पावरफुल पर्सन भी यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। जिसके बाद चीहू को देखते हैं जिसने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैग को निकाल लिया था और इसी स्पिरिचुअल बैग का इस्तेमाल करते हुए वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगा होता है। वांगलिन जैसे ही देख रहा था कि यहाँ पर इन दोनों के पास जो मैजिकल पावर है वो काफ़ी जल्दी से ये लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन वांगलिन तो अपने उसी पीस के अंदर आसपास की क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए एक स्टोन को यहाँ पर क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वांगलिन उसको हिला भी नहीं पा रहा था। ये देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है और कह रहा था कि मेरी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मैं यहाँ इसे शेक तक नहीं कर पा रहा। तभी सी वहाँ आ जाता है और इन लोगों से कह रहा होता है कि तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर भी गैदर नहीं करनी चाहिए। साथ ही ओल्ड मैन से कह रहा था कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है और तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। तभी ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि बिल्कुल तुम्हारे साथ में मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि गलत है और इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हें फॉलो करता हुआ आ गया। ये सुनने के बाद यहाँ पर सी तुरंत ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तभी आसपास से काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को वो इकट्ठा कर लेता है। वांगलिन तो ये देखकर हैरान था और वो समझ चुका होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जिसने एक ही बार से इतने ढेर सारे स्टोन्स को गैदर कर लिया है। ये देखने के बाद ओल्ड मैन जाओ कह रहा होता है कि वाकई में तुम तो यहाँ पर इसे कंट्रोल करवा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ओल्ड मैन जाओ भी अच्छा खासा स्ट्रांग था और अभी वो कह रहा होता है कि शायद इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग डेथ ऑरा आ रहा है। आखिर ये क्या है। तभी ओल्ड मैन अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और तुरंत ही यहाँ पर सी की तरफ को बढ़ा देता है। तो सी उसे कह रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक और सिंगल अटैक पलट कर तुम्हारे ऊपर कर दिया तो फिर याद रखना कि ये जो फ्रेगमेंट की लेयर है ये तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगी, मैं तो यहाँ पर ख़त्म हो ही जाऊँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ पर ख़त्म होना होगा। यहाँ से निकल के जाने का तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जाओ कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, खैर जो भी हो, उस जगह पर टोटल 6 लेयर मौजूद हैं। तभी यहाँ पर सी कह रहा होता है कि बिल्कुल 6 लेयर हैं और वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक कोलैप्स करती जाएंगे, तुम अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पाओगे ओल्ड मैन। लेकिन जाओ अभी भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और कह रहा होता है कि मैं भला तुम्हारी क्यों सुनूं। तभी सी कह रहा होता है तो फिर ठीक है, मेरे साथ तुम यहाँ पर बरी होने के लिए तैयार हो जाओ, आर यू श्योर कि तुम्हें मेरे साथ में फ़ाइट करनी है। तभी जाओ को गुस्सा भी आ रहा था और उसे फाइट भी करनी ही होती है। लगातार यहाँ पर ये इस लेयर के ऊपर प्रेशर बढ़ाए जा रहे थे। तभी वांगलिन इस चीज़ को देखकर डर जाता है और कह रहा था कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत और एक्शन लेंगे तो ये फ्रेगमेंट ज़रूर से ही कोलैप्स करेगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहते हुए वांगलिन तुरंत ही उस जगह से निकल जाता है। ये देखने के बाद रेड बटरफ्लाई भी यही सोच रही थी कि उसे भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इस जगह का हो चुका है। वो वहाँ से फ्लाई करते हुए जा ही रही थी, लेकिन ओल्ड मैन तुरंत ही यहाँ पर इन तीनों को ही पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की तरफ को देख के कह रहा होता है कि लड़की, मुझे तुम्हारी बॉडी ये पसंद आई है, मैं इसका सहारा लेने वाला हूँ। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क पावर जा रही होती है उसकी आइज़ और साथ ही उसके माउथ के थ्रू। ये देखने के बाद रेड बटरफ्लाई रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी होता है जो कि वहाँ शाइन करने लगा था। ये देखने के बाद तो ओल्ड कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सुजाकू से हो। तभी रेड बटरफ्लाई उससे कह रही होती है कि ओल्ड मैन, अगर तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी करोगे तो फिर याद रखना मेरे ख़त्म होने के बाद ही जो ब्रेसलेट है वो मेरी सोल से कनेक्टेड है, ये तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगा और अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरा का पूरा ये फ्रेगमेंट कोलैप्स कर जाएगा। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि फ्रेगमेंट कोलैप्स नहीं करे, इसलिए तो मैंने इस लड़की की बॉडी को चूज़ किया था। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर रेड बटरफ्लाई यही कह रही होती है कि अब तुम चूज़ कर लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो फिर सुजाकू स्टार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओल्ड मैन अब फिलहाल डर जाता और कह रहा था कि ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो फिर लिटिल गर्ल तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म भी नहीं करने वाला हूँ। जब तक तुम मेरी मदद करोगी इस बंदे के साथ में फ़ाइट करने के लिए और इसे ख़त्म करने के लिए, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें सेटल हो सकती हैं। साथ ही सी से भी कह रहा होता है कि फ़िलहाल तुम्हें यहाँ पर किसी और बंदे को चूज़ कर लेना चाहिए फ़ाइट के लिए, क्योंकि अगर हम दोनों स्ट्रॉन्ग मैन फ़ाइट करेंगे तो ये फ्रेगमेंट ज़रूर से ही कोलैप्स करेगा, लेकिन अगर इन दोनों लोगों की बॉडी के साथ में फ़ाइट करेंगे तब शायद यहाँ पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस लेयर के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पर सी कह रहा होता है कि अच्छा, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा होता है कि असल बात तो ये है कि तुम्हारी बॉडी में, यानी कि तुम्हारे पास जो वो क्रोप मौजूद है वो मुझे चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो फिर मैं फाइट करूंगा ही नहीं। जैसे ही यहाँ पर सी ये बात सुनता है उसकी आंखों में खून आ जाता है और वो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी लवर के बारे में कोई ऐसा कहे। जिसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो यहाँ पर जाओ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और तुरंत ही यहाँ पर चीहू की बॉडी को भी पकड़ लेता और कह रहा था कि अगर कोई भी मुझसे मेरी लवर को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और तुरंत ही चिल्लाता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास के सारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाती है और उसके बाद वो चीहू को भी यहाँ पर अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे कि चीहू अभी थोड़ा वीक नज़र आ रहा था। जिसके बाद यहाँ चीहू अपनी नीज़ पर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर सी उसको कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस जगह पर तुम्हें ख़त्म नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ मेरी बात मानते हो तब यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिसके बाद चीहू के फोरहेड के ऊपर जो मार्क बना हुआ था वो यहाँ पर शाइन करने लग जाता है और उसके बाद दोनों ही बंदे एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ कह रहा होता है कि ठीक है, अब चलो तुमने भी एक बॉडी को चूज़ कर लिया तो फिर ठीक है, अब फाइट शुरू करते हैं और देखना ये होगा कि आखिर इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा। जिसके बाद उसकी नज़र अभी वांगलिन के ऊपर भी थी और वो वांगलिन की तरफ को देखते हुए ये कहने लग जाता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है जिसे हम दोनों में से ही किसी ने चूज़ नहीं किया है। ये बंदा लिटरली यूज़लेस है। जिसके बाद वो वांगलिन की तरफ को देखता है। जिसके बाद यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की नज़र भी वांगलिन के ऊपर पड़ जाती है और वो समझ चुकी थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये ओल्ड मैन के पास है और ओल्ड मैन भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो उसे कह रही होती है कि सीनियर, क्या आप इसे मेरे लिए ख़त्म कर सकते हो? इसे प्लीज़ इसी वक्त ख़त्म कर दो और मैं फिर यहाँ आपके लिए पूरी स्ट्रेंथ लगाकर फ़ाइट करूँगी और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। इवन मैं यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए भी पूरी कोशिश करूँगी। ये सुनने के बाद तो अभी फ़िलहाल एल्डर जाओ जो थे वो इसके बारे में सोच लेते हैं कि वो रेड बटरफ्लाई की बात मानने के बाद वांगलिन को ख़त्म कर देंगे और तुरंत ही अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वांगलिन को पकड़ने के लिए। वांगलिन भी वहाँ काफ़ी तेज़ी से निकल के जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा आ जाता है और वो तुरंत ही ये देखकर अपनी मिस्टीरियस फ्लैग को निकाल लेता है। और जैसे ही वो यहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन मिस्टीरियस फ्लैग का इस्तेमाल करता है तब यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपीयर होने लगी थी। और अब फ़िलहाल वो ओल्ड मैन से कह रहा होता है कि ओल्ड मैन जाओ, तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रेजाइल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करोगे तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं यहाँ अपनी थंडर ट्रिब्यूलेशन का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करूँगा। अब एल्डर जाओ इस चीज़ को देखकर घबरा चुके होते हैं और साथ ही वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं इस पर्सन के ऊपर अटैक करता हूँ तो ये यकीनन यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन लेकर आ जाएगा, जो कि एक कैटास्ट्रोफ के रूप में इस जगह पर काम करेगी और यहाँ फेरी वर्ल्ड इवेंचुअली जाके कोलैप्स करेगा ही। तो मैं यहाँ भी फ़िलहाल इसके साथ फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तुरंत ही अपने अटैक को ख़त्म करते हैं और साथ ही यहाँ पर वांगलिन भी उस थंडर ट्रिब्यूलेशन को वहाँ से हटा देता है। ये देखकर रेड बटरफ्लाई को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि वो यहाँ सीनियर का साथ लेने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई। वांगलिन वहीं नीचे साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अभी फ़िलहाल यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं रुककर इन दोनों के बीच की फ़ाइट देखता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। जिसके बाद सी को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठ चुका था और अब फ़िलहाल वो अपनी सोल के साथ में फ़ाइट करने वाला था। तभी वहाँ पर उसका अवतार वहाँ आकर खड़ा हो जाता है, जो कि चीहू को पावर दे रहा था। चीहू को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मिल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट फ़िलहाल इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी एनर्जी निकल रही होती है। ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई के ऊपर
जैसे ही अपनी पावर का यूज़ करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि रेड बटरफ्लाई का क्राउन भी टूट जाता है, साथ ही उसकी हेयर भी ओपन हो गए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी। दोनों के अंदर जैसे ही सीनियर्स की पावर आती है तो चीहू और साथ ही रेड बटरफ्लाई दोनों आपस में अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। चीहू तो यहाँ पर सी की पावर और साथ ही स्पीयर लेके आगे आ रहा था, लेकिन रेड बटरफ्लाई डार्क ओरा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एल्डर की पावर का ही एक एरो एंड बाव का यूज़ करती है जिसे वो तुरंत ही चीहू की तरफ को बढ़ाती है तो चीहू भी आकर उससे टकरा जाता है। दोनों की ही पावर्स एक दूसरे के साथ में टकराती हैं तो फिर वांगलिन भी इसे देखकर हैरान था और कह रहा था कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। चीहू तुरंत ही यहाँ पर एक पंच मारता है जिसके बाद वहाँ पर ये जो बंदा सी था उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, वो ब्लड वॉमिट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो वीक नहीं पड़ना चाह रहा होता, उसे तिंगर की भी याद आती और वो कह रहा था कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करे। और फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है, साथ ही अब वो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का भी इस्तेमाल करने लग जाता है और कह रहा था कि आज मैं तुम लोगों को फील करवाऊंगा अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन जिसका इस्तेमाल मैंने पिछले हज़ारों सालों से नहीं किया है। चीहू तो जैसे ही यहाँ पर इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखता है तो वो काफ़ी खुश भी था, जिसके बाद वहाँ पर उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शानदार तरीके का एक स्पीयर टाइप वेपन आ जाता है जिसका इस्तेमाल अब वो फ़िलहाल करने वाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ़िलहाल जैसे ही वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा अटैक करता है इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करते हुए, तभी रेड बटरफ्लाई भी इसको देख रही थी और वो भी यहाँ पर थोड़ा सहम जाती इस पावर को देखते हुए, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने हेवनली फायर फिनिक्स और साथ ही ड्रैगन इसके अलावा अपने एक और एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक टोर्टोइस को भी समन करती है। लेकिन तभी ओल्ड मैन कह रहे थे कि तुम्हारा एक एलिमेंट कहाँ मिसिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कहना चाहती थी और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करते हैं। एक काफ़ी बड़ा सा क्लैश होता है, रेड बटरफ्लाई भी पीछे आ चुकी थी, ओल्ड मैन जाओ भी यहाँ ब्लड वॉमिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई यहाँ पर उसी फ्लावर का इस्तेमाल करती है जो कि उसका लाइफ ट्रीजर है और तुरंत ही यहाँ पर वो ब्लैक फ्लावर अपीयर होता है जो कि अब सारी पावर यहाँ पर आगे ट्रांसफ़र करता है, जिसको रेड बटरफ्लाई तुरंत ही फेंक के मारती है चीहू की तरफ। तो यहाँ पर वो खुद भी वहीं ज़मीन में आकर धंस चुकी होती है और साथ ही वो जो वेपन था वो उसकी तरफ ही पड़ रहा होता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके बाद अब वो चीहू से जाकर टकरा जाता है। लेकिन यहाँ पर सी अपनी फुल पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से यहाँ पर अब वो भी बेकार हो चुका था और ओल्ड मैन भी वहीं पर ऑलमोस्ट गिरने वाला होता है, उसकी सोल भी काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीहू भी वहीं वापस आ चुका होता है और अब फिलहाल सी यहाँ पर मौजूद था जो कि ठीक होता है इन सारे ही लोगों में। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर देख रहा था सब कुछ, तभी रेड बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि काफ़ी वीक हो चुकी थी, वो वहाँ से निकल के जा ही रही होती है। लेकिन इतनी देर में सी की बॉडी की तरफ कोई डार्क एनर्जी आती है और उसके पास से वो पगोड़ा लेके दूसरी तरफ जाने लग जाती है। सी तुरंत ही उसके पास आता है, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उस पगोड़ा को हासिल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन ओल्ड मैन तुरंत ही होश में आ जाता है क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहता था। तो फिर तुरंत ही अपने सोल पपेट का इस्तेमाल करता है सी को रोकने के लिए और उस पगोड़ा को लेके वहाँ से जा रहा होता है। ये चीज़ सी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, उसे पास्ट की बातें याद आ जाती हैं जहाँ पर वो एक सेक्ट के बाहर खड़ा हुआ था और वहाँ का ओनर उसे बहुत ज़्यादा सुना रहा होता और कह रहा था कि तुमने यहाँ सेक्ट लीडर का ट्रेजर ही चुरा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। इवन तुमने यहाँ पर पूरी की पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ एक लड़की के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तो सिर्फ एक कोप है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम इस सेक्ट के अंदर रहने के लायक ही नहीं हो, और फिर वो उस सेक्ट से चला भी गया था। सारे ही लोग उसके बारे में बातें बना रहे होते हैं लेकिन सी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और जैसे ही वो पास्ट के सारे ही मोमेंट याद करता है तो फिर एक बार फिर वो आगे बढ़ रहा होता और कह रहा था कि ओल्ड मैन मुझे तिंगर वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि वो अभी काफ़ी स्ट्रांग है और वो यहाँ सी को कंट्रोल कर सकता है, वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक भी यहाँ करता है, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं था। सी तुरंत ही उसके पास आ जाता है और एक
काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने के बाद उसको जैसे ही हिट करता है तभी यहाँ पर उसके हाथ से वो पगोड़ा वहीं दूर को छूट जाता है और अब फिलहाल एक बार फिर ओल्ड मैन उसको ग्रैब कर लेता है। लेकिन सी यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं था। वो यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इसको पकड़ ले, लेकिन वहाँ उस पगोड़ा के अंदर से वही लड़की निकल के आ जाती है, जिसे देखने के बाद सी को सब कुछ याद आता है कि वो इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इस जर्नी को तय कर रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी लवर को नींद से जगाने के लिए, लेकिन अभी भी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। जिसके बाद उसे पास्ट की बातें जैसे ही याद आती हैं तो वो कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। और उसके बाद फिर प्रेजेंट में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ओल्ड मैन की इस हरकत के ऊपर। लेकिन अभी मिस्टर जाओ ये कह रहा होता है कि तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो लड़की है वो फेरी वर्ल्ड के लिए एक परफेक्ट पर्सन रहेगी, मैं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, इसकी सोल का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर तुरंत ही एक फॉर्मेशन भी बना लेता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चेंज वहाँ आ चुकी थी और अब वो सी को भी पकड़ लेती हैं। तो ओल्ड मैन कह रहा था कि तुम यहीं रहो और अब मैं इस लड़की को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है तुम इसका ख्याल रखोगे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि सी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी पावर को रिलीज़ कर देता है और अब वो अपनी सोल को ही बर्न कर डालता है, जिसकी वजह से हमें वो पूरा ब्लैक दिखाया जाता है और ओल्ड मैन की तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था। ओल्ड मैन ये देखकर खुद डर जाता और कह रहा था कि ये लड़का पागल हो चुका है शायद से, और तुरंत अपने सोल पपेट को निकाल लेता है सी के अटैक को रोकने के लिए। लेकिन सी तुरंत ही आके आकर टकरा रहा होता है क्योंकि उसकी सोल बर्न हो चुकी थी, तो वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होता और वो पपेट भी फिलहाल सी को नहीं रोक पा रहा होता। सी की फुल पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो शील्ड भी ब्रेक करती है और वो सोल पपेट भी हर्ट हो चुका था और साथ ही ओल्ड मैन जाओ भी ब्लड वॉमिट कर रहा होता है। जिसके बाद सी कह रहा था कि तुमने यहाँ पर मेरी लवर को हासिल करने की कोशिश की है तो इस वजह से अब मैं तुम्हें भी यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। ये देखकर ओल्ड मैन डर जाता और कह रहा था कि ये वाकई में थोड़ा क्रेजी है, मुझे यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना होगा, नहीं तो इस लड़की के चक्कर में ये मुझे भी ख़त्म कर सकता है। और तुरंत ही तिंगर को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से सी का ध्यान बढ़ चुका था और वो तुरंत ही सबसे पहले उसी लड़की को कैच करता और उसके बाद कह रहा था कि तिंगर तुम परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। जिसके बाद इस फेरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि अब धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लगा होता है क्योंकि सभी लोगों ने इतनी ज़्यादा फाइट की है। अब जैसे ही यहाँ पर रेड बटरफ्लाई इस चीज़ को देखती है तो वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। वांगलिन देख रहा था कि रेड बटरफ्लाई यहाँ से जा रही है और क्योंकि वो इंजर्ड भी वांगलिन को नज़र आ रही थी तो फिर कह रहा होता है कि लग रहा है कि इस लड़की को अब सबक सिखाना ही होगा। और जैसे ही रेड बटरफ्लाई इस जगह से निकल के जा रही थी तभी वांगलिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपने ब्लैक ड्रैगन को रिलीज़ करता है। ये देखने के बाद अभी रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि ज़ेंग न्यू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।